पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 है 12th मैथ में और इसका नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग। इसमें अपना सब टॉपिक अपने पास है क्षेत्रकलन। तो क्षेत्रकलन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज अपने पास 9 थी समाकलन, उसके अंदर हम उसको पढ़ चुके हैं। साथ में 10वीं एक्सरसाइज थी लिमिट कॉन्सेप्ट, उसको हम पढ़ चुके हैं। तो आपके पास जो समाकलन है तथा लिमिट कॉन्सेप्ट है वो दोनों ही इस एक्सरसाइज में पूरे कंप्लीट काम आने वाले हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्षेत्रकलन में हम पढ़ेंगे क्या सबसे पहले। इसके बाद में हम इससे संबंधित क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के करने वाले। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। हम बात करते हैं सबसे पहले समाकलनों के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में हम क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रकलन, ये क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे तो कौन सी आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो हम इस एक्सरसाइज में किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, यानी वृत्त से जो आबद्ध क्षेत्र है, जो घिरा हुआ क्षेत्र है, उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे परवलय के बारे में। परवलय, तो परवलय के क्षेत्रफल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर हम दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम वक्र के क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। अंतःखंड के क्षेत्रफल के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले। तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, तो इनके क्षेत्रफलों के बारे में हम चर्चा इसमें करने वाले। तो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी इक्वेशंस क्या होती है अपने पास। इनकी इक्वेशंस यदि हमें पता है तो हम इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे, आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो वृत्त क्या होता है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तो इस प्रकार की जो एक आकृति है, ये वृत्त अपने पास, ये इसका क्या केंद्र है। तो वृत्त के समीकरण की बात करें तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो वृत्त का समीकरण अपने पास होता है आर स्क्वायर बराबर अपने पास होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x और k है, h और k है, तो h और k क्या है? इस वृत्त के क्या होता है? केंद्र होते हैं। ठीक है। और x और y क्या है? x और y इस वृत्त पे किसी भी बिंदु को क्या करते हैं? किसी भी बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे हो सकते हैं। और यहां से इस केंद्र बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी जो है वो अपने पास क्या होती है? त्रिज्या होती है। r से जिसको डिनोट करते हैं, कहीं पे r से डिनोट किया जाता है, कहीं पे a से डिनोट किया जाता है, एक ही बात है। तो ये अपने पास क्या होता है? वृत्त का समीकरण होता है। अब इसमें एक विशेष अपने पास बात क्या होती है कि जब ये वृत्त का केंद्र है, ये क्या हो? निर्देशांक का क्या हो? मूल बिंदु हो। यानी अपने पास ये वृत्त का अपने पास केंद्र बिंदु, ये निर्देशांक आ गया। अगर मूल बिंदु से इसका केंद्र गुजरे तो इस कंडीशन में क्या होगा? h और k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 अपने पास हो जाएगी। जब h और k की वैल्यू 0 0 अपने पास हो जाएगी तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी? आर स्क्वायर बराबर h की जगह 0 आएगा, k की जगह 0 आएगा, तो अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी जहां पे भी अपन को इस प्रकार की कंडीशन दिखे तो हमें समझना है कि वो वृत्त का समीकरण, यानी वृत्त को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, वृत्त से संबंधित बात वो कर रहा है। ठीक है। तो ये वृत्त का समीकरण रहेगा। इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन आती है, इस प्रकार कोई भी समीकरण अपने पास दिया जाता है तो अपन क्या देखेंगे इसको कि ये वृत्त का समीकरण, और वृत्त के समीकरण के डायरेक्शन में हम इसको सोल्व करने वाले हैं। दूसरी बात करते हैं परवलय की। तो परवलय का मतलब क्या हो गया? परवलय अपने पास, जैसे आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा है 11th क्लास में, उसी किससे संबंधित अपने बात करेंगे। तो परवलय के अपने पास 4 समीकरण इसमें अपने पास। तो 4 समीकरण क्या होता है? देखो अपने पास ये है, ये अपने पास क्या है? निर्देशांक है। और अपने पास इसके 4 समीकरण इस प्रकार से होते हैं। देखो ये है एक परवलय का समीकरण। ठीक है। और ये जो बिंदु है जहां पे ये केंद्र बिंदु से गुजर रहा है, तो केंद्र बिंदु से जो ये वक्र गुजर रहा है, तो इस वक्र को, इस बिंदु को हम बोलेंगे शीर्ष। क्या बोलेंगे इसको? शीर्ष। इस परवलय, ये इस प्रकार की जो आकृति होगी वो क्या होगी? परवलय होगी। तो इसको क्या बोलेंगे? हम शीर्ष बोलेंगे। इस परवलय के अंदर एक चीज अपने पास से एक दूरी पर a पर, और a दूरी पर क्या होती है? यहाँ पे नाभि होती है। ठीक है। ये क्या होती है? इसके नाभि। और इस अक्ष पे, जिस अक्ष पर ये परवलय बना हुआ है, उस नाभि के लंबवत, यानी उस अक्ष के लंबवत जो दूरी होती है उसको बोलते हैं नाभि लंब। उसको क्या बोलते हैं हम? नाभि लंब बोलते हैं इसको। ये नाभि लंब होता है। ठीक है। और इस परवलय के जो नाभि, यानी केंद्र से अपने पास ये है, इसके शीर्ष से जो नाभि की दूरी है, उसके अपोजिट साइड अगर जो दूरी ली जाती है, तो जैसे अपने पास ये a है तो ये कितनी होगी? माइनस का a। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के जो इस लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं इसको? इस लाइन को बोलते हैं नियता। तो ये अपने पास हो गया क्या होता है? परवलय। अब इस परवलय का समीकरण क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं तो इस परवलय के समीकरण की। तो परवलय का समीकरण क्या होगा? कौन से अक्ष पे बना हुआ है? एक्स अक्ष पे बना हुआ है। ठीक है। और कौन से अक्ष के सापेक्ष बना हुआ है? वाई अक्ष के सापेक्ष। तो इसका समीकरण अपने पास क्या आएगा? वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है।
यानी इसका समीकरण क्या होगा अपने पास, वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ax होगा। कब होगा, जब यह परवलय एक्स अक्ष के सापेक्ष बना हुआ है, यानी एक्स अक्ष के सममित में बना हुआ है, यानी एक्स अक्ष के ऊपर बना हुआ है, तो ये इसका समीकरण अपने पास क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसी प्रकार यदि ये परवलय अपोजिट डायरेक्शन में बन जाए तो अपने पास अपोजिट डायरेक्शन इस प्रकार से ये बनेगा, तो परवलय का ये बन जाएगा। तो इस परवलय का समीकरण, यानी कहीं पे अपन को इस प्रकार की कंडीशन दिखे तो मतलब परवलय इस प्रकार से बनेगा। और जब अपने पास ये कंडीशन दिख जाएगी तो वाई स्क्वायर कौन सा अक्ष पे बना, वापस से एक्स अक्ष पे बना, लेकिन कौन सा है, एक्स डैश अक्ष है, यानी नेगेटिव साइड हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4ax अपने पास आ जाएगा, ये बराबर माइनस का 4ax अपने पास हो जाएगा। तो ये क्या अपने पास परवलय का समीकरण है। इसी प्रकार अपन बात करें कि अगर ये समीकरण अपने पास, ये जो डायरेक्शन है, ये जो वक्र है अपने पास क्या हो, y-अक्ष पे बना हुआ हो, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो y-अक्ष के लिए अपने पास समीकरण बनेगा। तो देखो परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो देखो ये परवलय अपने पास इस प्रकार से बना हुआ, कौन से अक्ष पे हो गया, y-अक्ष पे, ठीक है, ये y-अक्ष पे बन गया। तो इसका समीकरण अपने पास क्या होगा, y-अक्ष पे तो एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास क्या होगा 4ay अपने पास आ जाएगा। यानी इस प्रकार की कहीं पे कंडीशन दी हो तो परवलय अपने पास क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा। और अगर इसी के अपोजिट साइड में बना जाए, ये वक्र अपने पास इस प्रकार से बनाओ, इस प्रकार से परवलय बनाओ, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस के डायरेक्शन में आ गया, यानी नेगेटिव डायरेक्शन आ गई। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस का 4ay हो गया। तो ये अपने पास क्या होंगे, परवलय के समीकरण होंगे। तो अपन को ये देखना है कि अपने पास कौन से डायरेक्शन में अपने पास ये जो परवलय का समीकरण दिया गया है, नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा वाई स्क्वायर के सापेक्ष दे रखा है या एक्स स्क्वायर के सापेक्ष दे रखा है, यानी वाई एक्स पे दे रखा है, ये तो एक्स अक्ष पे हो गए अपने पास, और ये दोनों कौन से हो गए, वाई एक्स पे अपने पास हो गए। तो ये अपन को पता होना चाहिए। तो ये तो कौन से हो गए, परवलय के समीकरण हो गए। इसी प्रकार अपने पास एक है दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है क्या, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो दीर्घवृत्त अपने पास इस प्रकार से एक आकृति होती है, देखो ये अपने पास है, अक्षस है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। अब आप कह सकते हो कि क्या जरूरी है कि ऐसे ही आकृति हो, ऐसे के अलावा कोई दूसरी आकृति भी हो सकती है, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। इसका केंद्र अपन क्या ले रहे हैं, मूल बिंदु ही ले रहे हैं। तो दीर्घवृत्त का समीकरण अपने पास क्या होगा, तो दीर्घवृत्त का समीकरण अपने पास होता है a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर अपने पास क्या होता है 1। तो ये इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, दीर्घवृत्त की होती है। इसमें दो कंडीशन अपने पास चलती है। दो कंडीशन कौन सी चलती है, देखो इस कंडीशन में देखो अपने पास ये ए की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, यानी यहां से यहां तक ये केंद्र बिंदु है और ये यहां तक है। तो ये दूरी ए होगी, ये बी होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए अपने पास ग्रेटर देना होगा किससे, बी से। यानी इस कंडीशन में जब आपके पास ए ग्रेटर देन बी हो तो इस प्रकार का दीर्घवृत्त बनेगा, और जब अपने पास बी इज ग्रेटर देन ए हो, यानी बी बड़ा हो ए से, तो इस प्रकार का दीर्घवृत्त बनेगा। मतलब कहां से पता चलेगा, ए की और बी की वैल्यू से हमें क्या पता चल जाएगा कि आपके पास दीर्घवृत्त किस प्रकार से बनेगा। तो दीर्घवृत्त के बारे में हमें इसमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसी प्रकार रेखा यानी अंतखंड रूप अपन को पता होना चाहिए। तो अंतखंड रूप कौन सा होता है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण अपने पास हो गया। अंतखंड की बात करें तो अंतखंड का समीकरण अपने पास क्या होगा, अंतखंड यानी कोई भी रेखा उसका समीकरण अपने पास किस प्रकार का होगा, तो अपने पास होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और बराबर में क्या आएगा 1। यानी इस प्रकार की कंडीशन होगी वो क्या होगा, अंतखंड होगा। और ए और बी क्या है, यानी जैसे अपने पास ये हो गया, ये अपने पास निर्देशांक है, ठीक है, ये इसका क्या है, मूल बिंदु है 0 0, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा वाई एक्सिस है। तो ए अपने पास कौन सी दूरी है, एक्स एक्स पे जो बिंदु ए है वो अपने पास क्या है, ए दूरी है, और वाई एक्स पे जो बी दूरी है वो अपने पास बी दूरी है। तो ए को जब बी को मिलाएंगे तो इस प्रकार से रेखा प्राप्त होगी। तो ये इसका क्या हो गया, अंतखंड रूप हो गया। अब ये अपने पास नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन में अपने पास हो सकता है। अगर ए नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो ये ग्राफ है वो इस प्रकार से डिनोट हो जाएगा। यदि बी नेगेटिव है, ए अपने पास पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो अपने पास कौन सी कंडीशन बन जाएगी, तो अपने पास ए तो पॉजिटिव आ गया तो ए पॉजिटिव आ गया, बी नेगेटिव आ गया तो इस प्रकार से कंडीशन बन जाएगी, और दोनों ही नेगेटिव आ गए तो इस प्रकार की कंडीशन अपने पास, इस प्रकार का ग्राफ अपने पास बन जाएगा। तो इस प्रकार का ग्राफ अपने पास बनेगा। तो ये कौन सा हो गया, अंतखंड रूप हो गया। एक इसमें और अपने पास ग्राफ होता है मापांक फलन। मापांक फलन का ग्राफ अपने पास किस प्रकार का होता है, जैसे अपने पास आ रहा है इसमें कि y बराबर अपने को mod ऑफ x दे दिया, ठीक है। तो y बराबर mod ऑफ x दे दिया, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो अपन को पता है कि x की वैल्यू अपने पास नेगेटिव और पॉजिटिव शो करेगा। यहाँ पे x क्या कौन सी वैल्यू शो करेगा, या नेगेटिव और पॉजिटिव शो करेगा। तो अपने पास देखो फलन अपने पास है, तो अपने पास फलन अपने पास है, तो x यहाँ पे देखो दो कंडीशन देगा, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ अपन बनाए, x ग्रेटर देन अपने पास x लेस देन 0 पे है या इक्वल 0 पे, x इज ग्रेटर देन 0 पे, ये कंडीशन अपने पास क्या होगा, इस कंडीशन पे अपने पास नेगेटिव और पॉजिटिव कंडीशन देगा। तो अपन इसमें वैल्यू रखते हैं, तो अपने पास कोई ग्राफ डिनोट करते हैं इसका। तो ग्राफ किस प्रकार से अपने पास आता है, तो अपन इस बिंदु की बात करें, सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखने पर y की वैल्यू भी 1 आएगी,
एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 2 आएगी, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 3 आएगी, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो इस प्रकार से अपने पास एक ग्राफ बनेगा। और अपना नेगेटिव साइड में रखेंगे, आपके पास एक्स बराबर -1 रखेंगे तो इस कंडीशन में जाएगा, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। तो मोड ऑफ फंक्शन यानी मापांक फलन का ग्राफ अपने पास इस प्रकार से आएगा। इससे परिबद्ध क्षेत्रफल हमें पूछा जा सकता है, वाई एक्स के सापेक्ष और एक्स एक्स के सापेक्ष हमें पूछा जा सकता है कि माना कि एक्स एक्स पे एक बिंदु है अपने पास, ये एक्स एक्स पे दूसरा बिंदु है, तो इस छायांकित भाग का क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है। वृत्त का इक्वेशन दे रखा है, वृत्त की इक्वेशन दे रखी है अपने पास, क्या दे रखी है, आर स्क्वायर बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में अपने को कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसको हम देखेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अपन को पता चल गया सबसे पहले कि इसके जो मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है अपने पास क्या है, इसका जो निर्देशांक है मूल बिंदु के वो क्या है, 0 0 है। तो वृत्त क्या होगा, इसका केंद्र होगा वो निर्देशांक 0 0 को 0 0 से गुजरेगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो अपन को परिबद्ध क्षेत्रफल कोई सा भी भाग है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पूछा जा सकता है। तो कोई सा भी पूछा जा सकता है, पूरा पूछा जा सकता है, या ऊपर का आधा पूछ ले, या इधर का पूछ ले, या इधर का पूछ ले, या नीचे का पूछ ले, कोई सा भी क्षेत्रफल हमें इससे पूछा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको क्या करते हैं, जैसे इस भाग का जो फर्स्ट चतुर्थांश इसकी बात करें तो इसको क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे तो देखो इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट अपन को विशेष ध्यान में रखना कि लिमिट इसमें लगेगी। तो माना कि जैसे इसकी लिमिट है, ये 0 अपने पास 0 0 है, और ये अपने पास क्या दे रखा है, ये 1 है और 0, एक अपने पास एक इकाई ये दूरी है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं, देखो क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते हैं, इस भाग को क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ते हैं। अब तोड़ने का तरीका अपने पास इस प्रकार से भी तोड़ सकते हो और अपन इस प्रकार से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको तोड़ सकते हो। तो जिस प्रकार से तोड़ोगे उस प्रकार से अपनी इक्वेशन प्राप्त होगी। दोनों की वैल्यू, दोनों का जो मान है वो हमेशा क्या आएगा, समान ही आएगा। और हमेशा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड के अंदर होता है, यानी धनात्मक होता है। तो अपन बात करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ा, तो हम इसमें से एक छोटा सा भाग उठाते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं। तो इस छोटे टुकड़े को हम इस प्रकार से उठा लेते हैं। अब देखो इस छोटे से टुकड़े, ये तो अपने पास कौन सा अक्ष हो गया, ये तो वाई अक्ष हो गया, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष में से हमने छोटा सा टुकड़ा उठाया तो इसको बोलते हैं डीएक्स यानी अल्पांश, और ये अपने पास दूरी है, ये वाई है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जब छोटा सा उठाया तो यहाँ पे देखो अभी तो क्या है, वक्र की शेप बन रही है, इस प्रकार से वक्र बन रहा है। लेकिन जब छोटा सा हिस्सा लेंगे, छोटा सा हिस्सा लेंगे तो यहाँ पे अपने पास देखो इस प्रकार से वक्र की शेप बनेगी। लेकिन ये जब बहुत अल्प है तो इस कंडीशन में इसको क्या करते हैं, हम इस प्रकार से एक समांतर, इसके रेखा के समांतर इस रेखा को मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जब मानते हैं तो अपने पास क्या बनता है, एक आयत बन जाता है। क्या बन जाता है, आयत। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अपन बात करें तो लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई क्या है इसकी, तो हम देखते हैं इसकी लंबाई अपने पास कितनी है, वाई है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है dx। तो ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल तो ये छोटे से भाग का है, इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल हमने निकाला है। हमें तो पूछा है कि यहां से यहां तक का क्षेत्रफल या पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें यदि इस केंद्र से यदि 0 0 से क्षेत्रफल निकालना है तो अपन को छोटे छोटे अल्पांशों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे अल्पांशों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का। समाकलन का नाम अपने पास है, तो समाकलन का मतलब होता है योग करना, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समाकलन कर दिया। अब समाकलन कर दिया तो अभी कौन सा समाकलन हुआ, ये अनिश्चित, यानी कौन से भाग को हमने जोड़ा, यानी कहां से कहां तक जोड़ा ये अपन को कंफर्म नहीं है। तो फिर इसमें प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, लिमिट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो लिमिट का मतलब क्या हो गया कि कौन से भाग से कहां तक आपने इसको जोड़ा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि अपने पास लिमिट यहां से 0 से हमने जोड़ना स्टार्ट किया, कहां तक, 1 तक। कौन से अक्ष के सापेक्ष बात करें, एक्स अक्ष के सापेक्ष। जहां पे आपने अल्पांश लिया है उसी अल्पांश के सापेक्ष आपको क्या करनी है, लिमिट इसमें इनपुट करनी है। तो लिमिट इसमें लगाएंगे तो अपने पास क्या होगा, 0 से कहां तक आया, 1 तक। तो 0 से 1 तक आपने क्या किया, इसको अल्पांश को जोड़ा है और अपने पास इसका क्षेत्रफल क्या होता है, y इंटू dx। अब ये y कहां से आएगा, तो y अपन को वक्र का समीकरण दिया जाएगा, वृत्त का समीकरण दिया जाएगा, परवलय का समीकरण दिया जाएगा, अपन को अंतःखंड रूप दिया जाएगा। तो वहां से अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें इनपुट करेंगे, उसका क्या करेंगे, समाकलन हम करेंगे। तो इस प्रकार से हम उसके क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको कंप्लीट हम कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज अपने पास 11 पॉइंट है। 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेसिक चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, 11.1 की बात करें हम तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट क्या है, परवलय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परवलय की। तो परवलय है अपने पास, और परवलय कौन सा दे रखा है कि ये दे रखा है y² बराबर 4ax।
y बराबर क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर दे रखा 4x, और इसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल, नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। नाभिलंब क्या है पूछा, नाभिलंब, नाभिलंब से परिबद्ध, नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा इसमें। तो ये अपने को क्षेत्रफल पूछा, तो अब देखो क्वेश्चन अपने पास ये है, तो इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले परवलय की बात करें, अभी अभी हमने बात की। तो इसका जो आपके पास नाभिलंब है और इसके जो परवलय की डायरेक्शन है वो कौन सी आएगी, तो अपन बात करें देखो यहाँ पे x, यानी x अक्ष पे क्या बना हुआ है, परवलय बना हुआ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, तो मतलब इसका परवलय का अपने पास जो डायग्राम बनेगा, जो चित्र बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ये परवलय का चित्र ये बनेगा, इस प्रकार से ये परवलय का इक्वेशन अपने पास चित्र हो गया, ये देखो, ठीक है। ये इसका केंद्र है, तो ये अपने पास क्या है, 0 0 इसका केंद्र है, ठीक है, और 0 0 केंद्र। अब नाभिलंब की बात करें तो देखो यहाँ पे दे रखा a, तो इसके नाभि, यानी नाभि क्या होगी, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी माना कि a है, तो ये a और 0 इसकी क्या होगी, नाभि होगी। अब नाभिलंब की बात करें तो एक्सिस कौन सा, x अक्ष पे बना हुआ है, x अक्ष पे बना हुआ है, तो एक्सिस के यानी अक्ष पे बना हुआ उसके लंबवत जो दूरी होती है, जो इसकी जीवा होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, नाभिलंब बोलते हैं। ये इसका क्या हो गया, नाभिलंब हो गया, यानी परवलय की जो जीवा नाभि से गुजरे, यानी जिस अक्ष पे बने उसके लंबवत परवलय की जो जीवा है वो नाभि से गुजरे, उसका क्या हो गया, नाभिलंब हो गया। तो ये नाभिलंब हो गया, तो नाभिलंब से परिबद्ध, यानी नाभिलंब से परिबद्ध ये नाभिलंब हो गया, इससे परिबद्ध यानी इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है, तो इसका घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा होगा, ये पूरा इसका क्या हो गया, ये क्षेत्र हो गया। तो इस क्षेत्र का क्या निकालना अपन को, क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना। अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अपन को पता चल गया कि परवलय का इक्वेशन, परवलय का समीकरण अपने पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax अपने पास है, ठीक है। और नाभिलंब की दूरी कितनी है, यानी इस केंद्र बिंदु से कहां तक है, a तक है, तो ये अपने पास हो गया a से 0 के मध्य हो गया। तो इसका क्षेत्रफल, अब देखो ये आकृति कैसे, सममित आकृति है, कौन सी आकृति, सममित, यानी जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग कहां है, नीचे की तरफ है। और हमें पता है कि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, मोड के अंदर होता है। यदि हम ऊपर के क्षेत्रफल को निकाल ले तो सेम टू सेम नीचे का आ जाएगा, यानी ऊपर के क्षेत्रफल को यदि 2 से गुणा कर दे, किससे गुणा कर दे, 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये इसका डबल हो गया, यानी ये अपने पास पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की बात करिए तो परवलय का समीकरण, तो परवलय का समीकरण अपने को क्या दे रखा है, समीकरण अपने को दे रखा है क्या, परवलय का समीकरण अपने पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है। अब अपन को परवलय का समीकरण है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें से एक छोटा सा अल्पांश क्या करता है, ब्रेक करता है, छोटा सा अल्पांश इसमें से तोड़ लिया, ठीक है। हमने देखा कि इसका छोटा सा अल्पांश है, तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, 0 से a के बीच में चलेगी। इसकी लिमिट कहां से चलेगी, 0 से a के बीच में चलेगी। तो परवलय का, यानी अपन इसका नामकरण कर सकते हैं, इसको o नाम दे दे, इसको a नाम दे दे, b नाम दे दे, इसको c नाम दे दे, और इसको o नाम दे दिया, ठीक है। तो अपने पास o a b c o का क्षेत्रफल, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो अपन लिख सकते हैं इसको o a b c o का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को देखो 2 इंटू अपने पास आ गया, लिमिट कहां से लगाएंगे, 2 कहां से गुणा किया कि हम एक भाग की बात कर रहे हैं, लिमिट कहां से लगाएंगे, 0 से लेके a तक, 0 से a अपने पास इसकी क्या होगी, लिमिट हो गई, ठीक है। 0 से a लिमिट हो गई। अभी हमने देखा था इससे पहले, तो हमने देखा था कि भाई क्या होगा, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इसकी क्या मानते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, y है, तो y इंटू चौड़ाई कितनी है, इसका अल्पांश लिया है dx, तो dx अपने पास हो गया। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल, यानी y इंटू dx अपने पास हो गया। अब y इंटू dx तो हो गया, y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो y की वैल्यू अपन यहां से निकालेंगे, तो y की वैल्यू अपने पास क्या होगी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से समीकरण 1 से अपन देखते हैं। तो समीकरण 1 से देखो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y स्क्वायर बराबर अपन को क्या दे रखा, 4ax दे रखा है, तो y बराबर अपने पास क्या आएगा, √4ax अपने पास हो जाएगा। इसको आगे और सोल्व करें तो अपने पास क्या आएगा, देखो इसको हल करें तो y बराबर अपने पास 4 का तो क्या हो गया, 2 हो गया, रूट का a हो गया और रूट का x हो गया। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 4a अपने पास ये क्या कांस्टेंट है और x अपने पास क्या चर है, तो x अपने पास चर है, तो इसके सापेक्ष अपन क्या करने वाले, इसका समाकलन करने वाले हैं। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रखें, तो मान रखने पर ये अपने पास मान रखेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a के बीच में, और y की जगह अपने पास क्या आएगा 2, तो 2 तो पहले से ये 2 ये क्या हो गया 4 हो गया, तो लिख देते हैं एक बार के लिए 2 रूट a और रूट का x और ये dx, ठीक है। ये तो पूरी y की वैल्यू और dx अपने पास ये चल रहा है, तो dx एज इट इज अपने पास आ गया। अब इसको देखो, इसको तो बाहर निकालो, तो ये तो अपने पास क्या है 4 और ये 0 से a के बीच में, और रूट a, तो 4 रूट a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये रूट a।
अब बचा क्या रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो रूट एक्स यानी रूट का मतलब क्या हो गया, यानी एक्स की पावर 1/2 और ये अपने पास आ गया dx। अब इसका समाकलन अपन सिंपल तरीके से कर सकते हैं, अपन इसके इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। इसका समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 है तो एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे अपने पास, सॉरी एक जोड़ेंगे, नीचे भी एक जुड़ जाएगा तो अपने पास क्या आएगा, देखो ये अपने पास है 4a तो बाहर अपने पास है रूट का है। इसके बाद में देखो इसका जब समाकलन किया हमने तो x का समाकलन अपने पास क्या हुआ, x की पावर 1/2 है, प्लस का 1 जुड़ गया और अपन बट्टे में क्या आएगा 1/2 प्लस का 1 आ गया और इसकी लिमिट क्या आएगी 0 से 1 के बीच में अपने पास आने वाली है। ठीक है, ये अपने पास क्या होगी, लिमिट हो गई। इसको सोल्व करें आगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4√a तो अपने पास आ गया और ये अपने पास आएगा x की पावर कितनी होगी, x की पावर आधा और एक कितना हो गया, 1.5 हो गया, 1.5 को क्या लगता है 3/2 तो ये आ गया 3/2 और बटे में भी क्या आएगा 3/2, ये भी 3/2 तो 3/2 देखो 3/2 आएगा तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2/3 हो जाएगा तो ये अपने पास आएगा 2/3। इस प्रकार से अपने पास आएगा, लिमिट अपने पास क्या होगी 0 से 1 के बीच में। देखो 2/3 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको वापस से हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। अपने पास अंदर क्या बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो 2 बार आएगा तो 4 दूनी 8 हो गया, तो ये तो 8 रूट कितना हो गया a हो गया, बट्टे में कितना है 3 है और अंदर क्या बचा, अंदर x की पावर 3/2 और इसकी पावर कितने 0 से 1 के बीच में अपने पास रहने वाली है। अब अपन क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो अपर लिमिट जो अपने पास चर है उसमें अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपन इसमें रखेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो देखो अपने पास क्या है 8 रूट तो a है, बट्टे में क्या है 3 है। ठीक है, और इसमें अपर लिमिट कितने a, तो इसमें a इनपुट करेंगे तो a तो ऐसे कैसे और 3/2 और फिर माइनस लोअर लिमिट इसकी जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब अपने पास क्या है, कुल मिला के ये अपने पास आ गया। तो इसको आगे और लिखना चाहे तो अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8√a/3 और ये अपने पास देखो इसका अपने पास a की पावर क्या होगी 3/2 और a की पावर 1/2 तो 3/2 और अपने पास क्या होगी 1/2। तो आधार समान है तो घाते क्या होगी आपस में जुड़ जाएगी, तो 3/2 और आधी इसकी हो जाएगी। चलो एक बार लिख लेते हैं इसको लिख सकते हैं अपन, a की पावर कितनी होगी, a की पावर 1/2 और ये अपने पास a की पावर कितनी है 3/2। आधार समान है तो घाते क्या होगी जुड़ेगी, तो अपने पास रहेगा 8/3 तो ऐसे कैसे और आधी और 1.5 कितनी हो गई 2 हो गई, तो a का स्क्वायर अपने पास आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, किसका क्षेत्रफल पूछा था, OABCO का, यानी इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल अपने पास ये प्राप्त होने वाला। यही अपने पास क्या इकाई, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग में, तो वर्ग इकाई इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से इस क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। यदि आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपने समझा है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में